माय डियर कैडेट्स, वेलकम टू द सक्सेस ट्री डिफेंस। तो आज हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिकअप करेंगे जो मेडिवल हिस्ट्री का है, और एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से रिसेंटली मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले क्या था कि प्रीवियस ईयर के पेपर के स्टडी करने से पता लगता है कि पहले मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, अब रिसेंटली एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और 10 हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पिकअप करेंगे मेडिवल हिस्ट्री का। जो आने वाले एनडीए 2024 जो अप्रैल के मंथ में आपका होने वाला है एनडीए 1, उसके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है। तो सारे लोग जुड़ जाइए और डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब द चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिए कि 10 आपको क्वेश्चंस या हमारे सक्सेस ट्री डिफेंस से आपको जो भी क्वेश्चन वो डाउनलोड करें आपको मिलते रहे। उसके क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले डिस्कशन करें कि हमारा 15 दिसंबर को सौर्य बैच लॉन्च हो रहा है, जो आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में भी एक बहुत ही बैच हेल्पफुल रहेगा। इसका जो फ़ी हमने रखा है बहुत ही ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ही रिजनेबल रेट है, और हमने सिर्फ जो बच्चे सिंसियर हैं उनको जोड़ने के लिए ये बैच बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए लेट्स स्टार्ट 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। और मेडिवल हिस्ट्री से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे जो आने वाले एनडीए 2024 अप्रैल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो त्रिपक्षीय संघर्ष के ऊपर है, जो मेडिवल हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। अब कहता है ट्रिपक्षीय स्ट्रगल्स फॉर द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया टुक प्लेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स। अब यहां पर समझना है कि जब हर्ष जो था वो एंशिएंट हिस्ट्री का माने प्राचीन भारत का लास्ट राजा था, हर्ष के मरने के बाद एक नए युग की शुरुआत होती है जिसको हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत कहते हैं। और हर्ष की जैसी हर्ष का जो कैपिटल होता है वो कन्नौज होता है, और हर्ष के मरने के बाद जो कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, ये कन्नौज आप देखेंगे ये कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में। अब जो ऐसा कहा था कि जो कन्नौज पर कैप्चर करेगा वही उत्तर भारत का सम्राट होगा। अब कन्नौज पर कैप्चर करने के लिए क्या होता है, 3 सुपर पावर, एक बंगाल से चलता है जिनको पाल कहते हैं, एक दक्कन से चलता है जिसको राजपूत कहते हैं, और नॉर्थ भारत का गुजर प्रतिहारा। तो 3 डायनेस्टी आपस में स्ट्रगल करते हैं जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। और फाइनली क्या होता है, जो गुजर प्रतिहारा जो होते हैं वही कन्नौज को फाइनली कंट्रोल करते हैं, और गुजर प्रतिहारा के ही सामंत बाद में राजपूत लोग बनते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कशन करें। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि द ट्रिपक्षीय स्ट्रगल फॉर द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया टुक प्लेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर। किस किस एम्पायर के बीच में हुआ? पहला है राजपूता, प्रतिहारस और पालास। अब हम लोग जब स्टोरीज का डिस्कशन कर लिए तो आपको पता लग गया। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसके डिस्कशन से ये पता लगता है कि राजपूत भी थे जो दक्कन से, प्रतिहारस भी थे जो नॉर्दर्न इंडिया से, और पालास जो थे ईस्ट बंगाल से कन्नौज पर अटैक किया। तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो प्रतिहारा डायनेस्टी पर है। और मेडिवल हिस्ट्री में क्या होता है, एक क्वेश्चन जो आते हैं जो फॉरेनर ट्रैवलर है, जो विदेशी यात्री है, वो मेडिवल हिस्ट्री में बहुत से विदेशी यात्री भारत में आते हैं, और कुछ एक तरह से अकाउंट बने रिसोर्स छोड़ गए जो बार बार आपके इंडिया के पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये प्रतिहारा डायनेस्टी के ऊपर ये क्वेश्चन है, और जिसमें 2 ट्रैवलर के ऊपर बात किया गया है। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रतिहारा डायनेस्टी। कहता है 2 अरब मर्चेंट सुलेमान एंड अल मसूदी डिस्क्राइब अबाउट दिस डायनेस्टी एंड देयर रूलर्स इन देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। कहता है कि दूसरा खजुराहो टेम्पल जो मध्य प्रदेश में वाज डेवलप ड्यूरिंग दिस डायनेस्टी। आपको पता है खजुराहो टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। कहता है महमूद गजनी इन्वाइटेड ड्यूरिंग द रीजन पीरियड ऑफ राजपाला। अब प्रतिहारा डायनेस्टी के ऊपर ये पॉइंट्स दिए गए, और प्रतिहारा डायनेस्टी आपको बताया कि फाइनली कन्नौज को कंट्रोल कर लेते हैं, और इन्हीं के जो सामंत होते हैं जो राजपूत कहलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 अरब व्यापारी सुलेमान और अल मसूदी, सुलेमान अल मसूदी, ये 2 ट्रैवलर ईयरली मेडिवल पीरियड में प्रतिहारा डायनेस्टी में आते हैं। तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दूसरा भी एकदम करेक्ट है, जो खजुराहो का टेम्पल है मध्य प्रदेश में, ये प्रतिहारा डायनेस्टी के द्वारा ही बिल्ड किया गया। और महमूद गजनी जो था
गजनी का सुल्तान, जब अटैक किया प्रतिहार डायनेस्टी में, तो वहाँ का राजा राजपाल था जो यहाँ से गजनी के अटैक के चलते वो डर से वहाँ से फ्लाइट कर गया, भाग गया। तो इसका ऑप्शन देखने से पता लगता है डी इज द करेक्ट आंसर, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो प्रतिहारा डायनेस्टी एक तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने डिस्कशन किया कि यहाँ से आने के क्वेश्चन इस बार चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, प्रतिहारा डायनेस्टी के बाद क्या हुआ, तीसरा चैप्टर मेडिवल हिस्ट्री का स्टार्ट होता है दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में खासकर चोलों के ऊपर क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, चोल्स के ऊपर। तो चोलास के ऊपर और विजयनगर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दक्षिण भारत के ऊपर जो आप एनडीए के लिए करके जाइएगा। तो चोलों के ऊपर एक क्वेश्चन है, खासकर उनके आर्किटेक्चर्स के ऊपर क्वेश्चन है, कहता है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द शिव टेम्पल नॉट कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैटर्नस ऑफ चोला रूलर। तो कहां पर चोलों ने शिव का मंदिर नहीं बनाया था। तो नटराज भी शिव चोल से जुड़ा हुआ है, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु वाले इलाके में चोल लोग रूल करते थे, तो कहां पर उन्होंने मंदिर नहीं बनाया था। तो ऑप्शन में देखेंगे चिदम्बरम में चोलों ने मंदिर बनाया था, तंजौर में बनाया था, गंगईकोंड चोलपुरम बनाया था, नाना घाट यहां पर नहीं ऑप्शन होगा कि नाना घाट क्या है कि प्राचीन भारत के सतवाना डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, सतवाना से जुड़ा हुआ है, नाना घाट में नहीं बनाया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें यहां पर ये चोल लोग यहां से जुड़े हैं, ये दक्कन में है, और बाकी तीनों प्लेस में चोलों ने शिव का मंदिर बनाया था। और दो चोल के सबसे महान राजा थे, राजा फर्स्ट और राजेंद्र चोल। तो ये दोनों पढ़ के जाना है, चोलों के ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब्ड द मेडिवल इंडिया पोस्टल सिस्टम एज ऑफ टू काइंड, द हॉर्स पोस्ट कॉल्ड उलुक एंड द फुट पोस्ट इज कॉल्ड द्वा। तो मेडिवल इंडिया में जो डाक व्यवस्था है, पोस्टल सिस्टम के बारे में कौन सा ट्रैवलर डिस्क्राइब किया है। तो एक ट्रैवलर था जिसका नाम था, इसमें आपको बताना कि ऑप्शन क्या होगा। तो आप डायग्राम में देखेंगे कि एक ट्रैवलर था जिसका नाम था इब्न बतूता। अब इब्न बतूता था वो मोरक्को का रहने वाला था, और जब दिल्ली के सुल्तान तुगलक डायनेस्टी खासकर मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ा हुआ है, और मोहम्मद बिन तुगलक की एक तरह से काजी के रूप में भी काम किया, जज के रूप में भी, और मोहम्मद बिन तुगलक उसको दूत बनाकर एक तरह से चाइना भी भेजा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या होता है कि भारत के पोस्टल सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया है, इसलिए 4 का सी। तो इब्न बतूता भी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ट्रैवलर के ऊपर एक क्वेश्चन आते हैं। तो सारे ट्रैवलर जो मेडिवल इंडिया में आए हैं भारत में, उनको सारा आपको स्टडी करके जाना है, तो आपका एक क्वेश्चन पक्का पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिल्ली सल्तनत के ऊपर क्वेश्चन है, और क्रोनोलॉजिकली अरेंज द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता है कि दिल्ली का सबसे विद्वान सुल्तान कहा गया है, ग्रेट स्कॉलर सुल्तान, और उसके कुछ योजना थे, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उनका डेट आपको अरेंज कराया कि कराची पर एक्सपेडिशन कब किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी कब स्टार्ट किए थे, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कब इसने किया, और रेवेन्यू रिफॉर्म्स माने द्वाब में टैक्सेशन कब लगाया। यहां पर रेवेन्यू रिफॉर्म्स में आप द्वाब टैक्सेशन लिख सकते हैं, द्वाब टैक्सेशन खासकर जो वेस्टर्न यूपी में अमरोहा वाले इलाके से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको बताना है कि ये अरेंज करना है कि सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं इस बार के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनको अरेंज करने के लिए आ सकता है। तो पहले आपको स्टडी करें, जिन्हें पता नहीं होगा आप अरेंज भी कर सकते हैं इसको देख के। तो आप देखिए सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, इसने 2 कैपिटल बनाया, और इसी का कॉपी करके आपको देखिए अकबर के भी 2 कैपिटल थे। जब भारत पर ब्रिटिश लोग भी रूल किए, उनके भी 2 कैपिटल थे, शिमला और दिल्ली, और अकबर के भी 2 कैपिटल थे। तो सबसे पहले इंस्पायर है कि मोहम्मद बिन तुगलक से ही कॉपी करके अकबर और ब्रिटिश लोग ने भी 2 कैपिटल डेवलप किया। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन में देखा जाए तो अकबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्रांसफर ऑफ कैपिटल किया दिल्ली से देवागिरी का नाम उसने दौलताबाद कर दिया 1326 और 1327 में। टोकन करेंसी इसने स्टार्ट किया था 1330 और 32 में। खुरासान एक्सपेडिशन किया था 1332 में, और कराची किया था 133 में।
तो आपको ऑप्शन से पता लगेगा कि इसका राइट ऑप्शन पहले लिखिए। सबसे पहले इन्हें किया ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, इसका मतलब कि 3 पहला होगा, 3 के बाद 1 होगा, 3 के बाद 1 और 4 और 2, तो डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे करके आपको अरेंज करने के लिए आएगा, आप अरेंज कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्रैक्टिस करके जाना मोहम्मद बिन तुगलब के ऊपर। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलब इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आइए, उसके बाद आइए सूफी संत और भक्ति मूवमेंट। तो सूफी संत और भक्ति मूवमेंट के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पढ़ के जाना है। सूफी संत बहुत ही आसान टॉपिक है, सूफी संत और भक्ति मूवमेंट। अब मैंने एक सूफी संत के ऊपर रखा है, कहता है सूफी संत हु मेंटेन दैट द डिवोशनल म्यूजिक वाज वन ऑफ द वे ऑफ क्लोजर टू द गॉड वाज। कहता है सूफी संत जिनने कहा कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका है। तो इनका ऑप्शन 4 है मोहद्दीन जी चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद, शाह आलम बुखारी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो? तो सारी सूफी में खासकर चिश्ती संप्रदाय के जो सूफी थे उनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं और बाबा फरीद जुड़े हुए हैं, जिनके एक तरह से बहुत से उपदेश जो है, सॉन्ग है, जो एक तरह से आप देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बाबा फरीद, जिनको गंजे शक्कर भी कहते थे। उनकी इतनी भाषा मीठी थी इसलिए उनको गंजे शक्कर कहते थे। तो बाबा फरीद इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भक्ति के ऊपर है, सूफी के ऊपर मैंने पूछा और भक्ति से भी क्वेश्चन आते हैं। कहता है अमॉन्ग द फॉलोइंग हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ द भक्ति कल्ट फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का सबसे लोकप्रिय कौन था भक्ति संत, इसका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन में चैतन्य महाप्रभु है, रामानुजाचार्य है, रामानंद है, कबीर है। तो इसमें राइट आंसर होगा चैतन्य। तो चैतन्य आपको पता है कि इनका भी वही उपदेश था जो बाबा फरीद का था, लव एंड म्यूजिक एंड सॉन्ग भगवान के बाद पहुंचने का सबसे सही तरीका है। तो चैतन्य महाप्रभु, 7 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आइए। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो विजयनगर के ऊपर है और विजयनगर के आपको एकदम अच्छे से स्टडी करके जाना है। तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे 2 चैप्टर से जहां से इंडिया में क्वेश्चन आता है, एक तो चोल और दूसरा विजयनगर। अब विजयनगर में खासकर जो क्वेश्चन आपके इंडिया के पेपर में आते हैं वो ट्रैवलर के ऊपर आते हैं। कौन से ट्रैवलर विजयनगर में विजिट किया है और क्या अकाउंट्स उसने दिए हैं। तो ये विजयनगर के ट्रैवलर के ऊपर, द फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड एंड डिस्क्राइब द विजयनगर सून आफ्टर द फॉल इन द बैटल ऑफ तालीकोटा। तो बैटल ऑफ तालीकोटा के बारे में क्वेश्चन है कि 1565 में क्या हुआ। दक्षिण के 3 नाथ बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर ने मिलकर क्या हुआ कि विजयनगर पर अटैक किया और विजयनगर को बैटल ऑफ तालीकोटा में बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद एक विजिटर था जो विजयनगर एम्पायर में विजिट किया, उसका नाम क्या था? अब्दुल रज़ाक, सीजर फ्रेडरिक, निकोलो कॉन्टी, quiñones, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सीजर फ्रेडरिक। तो तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर विजिट करने वाला जो सबसे विदेशी था उसका नाम था सीजर फ्रेडरिक। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग द अकबर रीजन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूजिंग द कोड गिवन। अब अकबर को कहते हैं कि जो मुगल डायनेस्टी का सबसे महान राजा था, बादशाह था। अकबर ने कुछ काम किए मुगल डायनेस्टी के द्वारा। अब ये अरेंज करने के आता है कि अकबर ने जजिया टैक्स को कब एबॉलिश किया, तीर्थ यात्रा पर टैक्स को कब एबॉलिश किया, इबादत खाना का निर्माण कब किया और दीन इलाही जिसको तौहीद इलाही कहते हैं, एक धर्म की स्थापना अकबर ने की थी, उसकी स्थापना कब की। आपको अरेंज डेट पता होना चाहिए कि ये कब कब अकबर ने किया। तो आइए लेट्स रिवीजन आपको करके अच्छी तरह से जाना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। तो आपको ध्यान रखिए अकबर ने सबसे पहले तीर्थ यात्रा पर कर जब हटाया था, आपको डेट पता होना चाहिए। 563 में इसने तीर्थ यात्रा पर से कर को रिमूव किया। उसके बाद जजिया 1564 में, सेना में दाग सिस्टम कब लाया 1572 में, और मजहर की घोषणा कब की 1579 में, और दीन इलाही तौहीद इलाही की स्थापना कब की 1582 में। तो आपको ये डेट ध्यान रखना है कि अकबर के द्वारा ये कब कब किया गया, जो एग्जाम में अरेंज करने के लिए आ सकते हैं। ऐसे तो मुगलों के ऊपर खासकर आर्किटेक्चर बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी ये भी करके जाना है डेट वाइज कि अकबर ने कब कब अकबर के समय घटना हुई। अब आपको पता लग गया कि टैक्स, तो अकबर ने टैक्स के बारे में आप देखेंगे तो अकबर ने सबसे पहले किया तीर्थ यात्रा पर कर, तो पहला ये होगा। उसके बाद जजिया
2 1 3 4 बी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको मिल गया बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। द मोस्ट फेमस पेंटर बिशनदास मुराद एंड बहजाद लिव एट द कोर्ट ऑफ। अब मुगल्स के समय आपको बताइए जहांगीर का जो टाइम था वो मुगलों के पेंटिंग का सबसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अगर मुगलों के समय अगर बात की जाए बिल्डिंग के समय सबसे गोल्डन पीरियड किसको कहा जाता है, तो शाहजहां के समय बहुत सी बिल्डिंग बने, और अकबर के समय जहांगीर के समय पेंटिंग का डेवलपमेंट बहुत हुआ, और अकबर के समय एक फाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से अकबर ने विजय प्राप्त किए थे। तो जब भी आप मुगल की डायनेस्टी की तैयारी करें तो अकबर के क्या क्या किस किस प्लेसेस को विजय किया, जहांगीर के समय पेंटिंग, उसके बाद आप देखेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, शाहजहां के समय बहुत से बिल्डिंग बने, औरंगजेब के समय आप देखेंगे दक्षिण भारत में उसने ज़्यादा समय व्यतीत किया, इसलिए दक्षिण के राज्यों के साथ लड़ाई जो है औरंगजेब का, और औरंगजेब के समय मैक्सिमम विद्रोह हुए। तो ये सब आपको क्रोनोलॉजी में ध्यान रखना है तैयारी करते समय, और खासकर आर्किटेक्चर के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो कहते हैं द फेमस पेंटर बिशनदास मुराद और बजाद लिव इन द कोर्ट ऑफ। तो आपको पता ही है कि जहांगीर का जो काल है एक तरह से गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग है, और आपको पता है कि जहांगीर के समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को आई और भारत में ट्रेड स्टार्ट करी, और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को कैप्चर कर लिया। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे आज के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे 10, जो हमने क्लास में डिस्कस किया, एक सीरीज के रूप में चल रहा है, और इस 10 क्वेश्चंस को आप हर दिन अपने रिवाइज में लेके आइए और क्लास के साथ आप जुड़े रहिए, और अपने धीरे धीरे अवेयरनेस को ठीक कीजिए। तो हर दिन कहते हैं कि एक ईंट से एक मकान तैयार हो जाता है, तो उसी तरह आपका धीरे धीरे आपका एग्जाम का प्रिपरेशन भी चल रहा है। तो हर दिन आपको ध्यान से इन 10 क्वेश्चन को ध्यान रखना है। दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। जब तक थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।